नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अगर गर्भ में फाइब्रॉइड्स हो तो क्या उसका असर प्रेगनेंसी पे पड़ सकता है? जी हाँ, जरूर पड़ सकता है, लेकिन उसका असर तब पड़ सकता है जब हम उसका लोकेशन देखें, उसका साइज देखें, कितने नंबर में है फाइब्रॉइड्स, ये सब अगर हम जान ले तब उसके इफेक्ट के बारे में ठीक से बात कर सकते हैं। तो फाइब्रॉइड्स बेसिकली नॉन कैंसरस ग्रोथ है। जो यूट्रस का मसल होता है वो जब बढ़ने लगता है तो उसे फाइब्रॉइड्स कहते हैं। या वो गर्भ के अंदर हो सकता है या उसके दीवार में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और जो उसका पोजीशन है, जो उसका लोकेशन है, उसके मुताबिक उसका असर होता है। आइए कुछ तरह के फाइब्रॉइड्स को समझने की कोशिश करें। सब सीरोसल फाइब्रॉइड्स, ये फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहरी तरफ बढ़ते हैं और इसकी वजह से ये पेट के एब्डोमिनल कैविटी में ग्रो होते हैं। सब सीरोसल फाइब्रॉइड्स यूजुअली प्रेगनेंसी पे असर नहीं दिखाते, बट ये इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चा दानी है उसका शेप को ये खराब नहीं करते। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, ये फाइब्रॉइड्स यूजुअली गर्भ का जो मस्कुलर वॉल होता है उसमें बढ़ने लगते हैं। ये जो यूट्रस का कैविटी होता है उसके शेप को बिगाड़ सकते हैं, स्पेशली जब वो बड़े होने लगते हैं तब यूट्रस का शेप बिगड़ सकता है। इसका असर प्रेगनेंसी पे पड़ सकता है, लेकिन उसका असर तब पड़ता है जब साइज बहुत ज्यादा हो और लोकेशन वो कहाँ है उसके ऊपर आधारित होता है ये प्रॉब्लम। सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स गर्भ के जो लाइनिंग होता है, एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण लाइनिंग होता है, उसके एकदम नीचे होता है। सो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं। तो इसका असर उस पर पड़ सकता है क्योंकि ये बच्चेदानी का जो कैविटी है उसे बिगाड़ सकता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो का ना चिपक पाना या प्रेगनेंसी का ना डेवलप होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है। तो इसका असर कैसे होता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है फाइब्रॉइड्स। सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस के कैविटी को बिगाड़ देते हैं, शेप को बिगाड़ते हैं, उसके इम्प्लांटेशन पोटेंशियल को बिगाड़ते हैं, यानी कि एम्ब्रियो तैयार हो जाता है पर चिपक नहीं पाता, जिसकी वजह से फर्टिलिटी भी कम हो सकता है। इन फाइब्रॉइड्स को सर्जिकली निकाला जाता है, जिसे मायोमेक्टमी कहते हैं, और उसके बाद IVF जैसे ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छा असर दिखा सकते हैं। अगला होता है मिसकैरेज। फाइब्रॉइड्स की वजह से, स्पेशली सबम्यूकोसल जो मैंने आपको समझाया, उनकी वजह से मिसकैरेज रेट ज्यादा हो सकता है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट 3 महीनों में मिसकैरेज रेट ज्यादा होता है। तो ये क्यों होता है ठीक से अभी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि फाइब्रॉइड्स की वजह से ब्लड फ्लो जो है, जो एम्ब्रियो को जो पहुंचना चाहिए वो ठीक से हो नहीं सकता, डिस्टर्बेंस होते हैं, जिसकी वजह से यूट्राइन लाइनिंग ठीक ना होने के कारण मिसकैरेजेस होने लगते हैं। प्री टर्म बर्थ, यानी कि 9 मंथ्स के पहले ही डिलीवरी हो जाना, ये जो बड़े साइज के फाइब्रॉइड्स होते हैं या जो फाइब्रॉइड्स सर्विक्स के पास होते हैं, यानी यूट्रस का जो एंट्रेंस होता है, जो सर्विक्स होता है, अगर वहां हो तो और वो जो बढ़ते रहे प्रेगनेंसी के दौरान, तो भी 9 मंथ्स के पहले डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से यूट्रस का शेप बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान यूट्रस ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, यानी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सिजेरियन सेक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड्स ये जो द्वार है जहां से बेबी को निकलना चाहिए, वहां अगर फाइब्रॉइड हो तो बेबी ठीक से निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन कॉमन हो जाता है। यही नहीं, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन बहुत रेयर है, जिसमें फाइब्रॉइड्स की वजह से प्लासेंटल अब्रेप्शन भी हो सकता है, जिसमें जो बच्चेदानी का जो माया होता है वो डिटैच हो जाता है यूट्रस वॉल से। आपका जो बच्चेदानी है वहां से वो निकल जाता है और बाहर आ जाने के चांसेस, प्री टर्म बेबी होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो मैंने जो कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है फाइब्रॉइड्स के, लेकिन ये जान लीजिए कि उन महिलाओं में जिनमें फाइब्रॉइड्स है उन्हें जांच कराना चाहिए। उसका साइज क्या है, लोकेशन क्या है और आपका इंडिविजुअल हेल्थ क्या है, ये सब देखते हुए अनुमान लगाया जाता है कि उसे कैसे मॉनिटर किए जाए और कैसे मैनेज किए जाए। ऐसा नहीं है कि आपको फाइब्रॉइड्स है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, अवश्य हो सकते हैं, लेकिन आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट विविध प्रॉब्लम्स को देखकर डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिससे आप फुल टर्म तक बेबी को कैरी कर पाएं और ठीक से डिलीवरी कर पाएं। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस में सर्जरी भी आवश्यक हो सकता है। सर्जरी के बाद ये अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराएं तो सक्सेस रेट ज़्यादा होने के चांसेस अच्छे होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।